ओम शांति। आज के इस राजयोग के संबंधित प्रश्न उत्तर के कार्यक्रम में आप सभी के साथ साथ मैं दीदी का भी स्वागत करती हूँ। दीदी, आपको आज योग के संबंधित जो प्रश्न आए हुए हैं हमारे पास, तो इसका उत्तर आपको देना है। तो हम सबको मालूम है ब्राह्मण जीवन ये विशेष बहुत श्रेष्ठ जीवन है जो इस समय स्वयं भगवान हमको पढ़ाने के लिए आया हुआ है संगम युग में। तो इस पढ़ाई का हमारा मुख्य सब्जेक्ट्स 4 हैं: ईश्वरीय ज्ञान, सहज राजयोग, दिव्य गुणों की धारणा और ईश्वरीय सेवा। तो पिछली बार हमने कवर किया था ईश्वरीय ज्ञान से संबंधित जो प्रश्न थे वो हमने जाना, कुछ क्वेश्चंस के हमें आंसर मिला, हम संतुष्ट हुए। तो आज हमारे बीच में राजयोग के संबंधित प्रश्न आया हुआ है। तो मैं अभी दीदी से अनुरोध करती हूँ कि इन प्रश्नों का उत्तर आप हम सबके समक्ष रखेंगे। तो दीदी, ऐसे 3-4 क्वेश्चंस हैं पहले जो हमें लग रहा था एक जैसा ही है, उसका उत्तर एक जैसा ही है। तो हमें इन 3-4 क्वेश्चंस को हम इकट्ठे ले लेते हैं। तो हमारी पूनम बहन का प्रश्न है, वो पूछते हैं, दीदी योग में मन क्यों भटकता है? ये तो हम सबको मालूम भी है, कुछ नए भाई बहने भी हैं, उनका ये प्रश्न है। तो ये पूनम बहन का प्रश्न है, योग में मन क्यों भटकता है। दूसरा प्रश्न हमारी शिवांगी बहन पूछती हैं, जब मैं योग में बैठती हूँ तो मैं विजुअलाइज नहीं कर पाती हूँ। बाबा बहुत अच्छे अच्छे हमें चित्र बुद्धि के आंख के सामने लाने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं विजुअलाइज नहीं कर पाती हूँ। तो ये दूसरा प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न हमारी शिवानी बहन पूछती हैं कि जब भी दीदी मेरा अमृत वेला मिस हो जाए तो मन बहुत बेचैन हो जाता है, तो मेरा अमृत वेला मिस ना हो इसका उपाय बताएं। तो ये 3 क्वेश्चंस आज हम इकट्ठे ले लेंगे। सबसे पहले तो आप सभी भाई बहनों का आज के इस प्रश्न उत्तर के कार्यक्रम में स्वागत है। और आज जो हम ये प्रश्न सुनेंगे और इसके जो बाबा ने हमें आंसर दिए हुए हैं, जो समझानियां बाप दादा ने समय प्रति समय हमें दी हैं, वो हमने जितना उसको समझा स्वयं के जीवन में और उसको धारण किया, इम्प्लीमेंट किया, और उससे जो अनुभव हुए, जो प्राप्तियां हुई, वो आप सब भाई बहनों के साथ शेयर करेंगे। तो योग एक बहुत ही रुचिकर विषय है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि योग का जो सब्जेक्ट है, इसका हम जितना ज्यादा अभ्यास करते जाएंगे उतना उतना अनुभवों की खान वो हमारे हाथ लगती जाएगी। अभ्यास बहुत आवश्यक है। अर्जुन ने भी गीता के भगवान से ये प्रश्न किया था कि मेरा मन बेकाबू हो जाता है, चंचल है, स्थिर नहीं होता है, चाहता हूं मन और बुद्धि को एकाग्र करना आपके स्वरूप पर, लेकिन भाग जाता है। तो गीता के भगवान ने उनको स्वयं जवाब दिया कि हे अर्जुन, अभ्यास करो। अभ्यास जितना जितना बढ़ाते जाओगे उतना उतना आपका धीरे 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 अनुभव
वो स्थिति, उसके आप नजदीक पहुंचोगे। बहुत सारे भाई बहने एक बार 2 बार मानो अभ्यास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन जब उनको उसमें सफलता नहीं मिलती है तो वो धीरे धीरे फिर अभ्यास करना वो छोड़ देते हैं। तो हमें छोड़ना नहीं है। शिव बाबा जो हैं वो आनंद के सागर हैं, शांति के सागर हैं, प्यार के सागर हैं, गुणों के सागर हैं वो। तो आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, इनके कुछ नियम हैं। हमारी आत्मा जो शिव बाबा के साथ अभी कनेक्ट होना चाहती है, बहुत पतित हो गई है, बहुत दुर्बल हो गई है। आत्मा के ऊपर 63 जन्मों की विषय विकारों की मैल चढ़ गई है। अशांत नहीं हुए, दुखी नहीं हुए, लेकिन अशांति के महासागर हम जैसे बन गए थे। दुखों के सागर में हम गोते खा रहे थे। और शिव बाबा है सुख का सागर, शांति का सागर। तो मेरे जो थॉट्स हैं जब मैं योग में बैठती हूँ, तो कौन सी फ्रीक्वेंसी जो है वो रिकॉर्ड हो, उसके लिए हायर थॉट्स चाहिए। एक बार मैंने विचार किया, मैं एक आत्मा हूं। फिर दूसरा थॉट क्रिएट करें, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। और हायर थॉट फिर और क्रिएट करें, मैं सर्वशक्तिमान शिव बाबा की संतान हूं। तो जितना जितना ये हायर थॉट्स हम क्रिएट करते जाएंगे, धीरे धीरे शिव बाबा जो सागर है उसकी तरंगे बहुत सूक्ष्म है। अभ्यास करते करते जब हमारे को अनुभव होने लगेगा कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, एक बार थॉट क्रिएट करने से नहीं होगा, 2 बार से नहीं, आपको दिन में आप ऐसे समझे 8-10 हजार बार ये थॉट क्रिएट करना पड़ेगा। जब हम चाय बनाते हैं तो वो 100 डिग्री उसका तापमान अग्नि का होता है। पहले पानी जो है वो गर्म होता है और धीरे 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 फिर वो पानी उबलने लग जाता है। इसी प्रकार जब हम अच्छे विचारों की, शुद्ध विचारों की जब हम अपने मन में उत्पत्ति करते हैं, तो 1 या 2 विचार नहीं, 8-10 विचार नहीं, उससे अच्छा जरूर लगेगा, लेकिन उस शांति के सागर की तरंगे हम कैच कर सकें, उसमें हमारा मन और बुद्धि पूरी तरह से एकाग्र हो सके, तो उन्हीं विचारों को दिन में कई बार हमें अपनी मनसा में उत्पन्न करना है, उन्हीं विचारों का प्रवाह चलाना है। एक तरफ तो हम ये कहते हैं योग में जब बैठते हैं, बाबा शिव परमात्मा आप हमारे माता पिता बंधु सखा स्वामी हैं। हमारे मन में हम ये चिंतन कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी बुद्धि जो है वो जाके कनेक्ट हो जाती है हमारे देह के किसी संबंधी के साथ, चाहे वो पति है, चाहे वो बच्चा है, कोई भी रिश्ता है, और उनकी लोअर फ्रीक्वेंसी है। पति है, मान लो वो बिजनेस की चिंता में है, या बच्चा अपनी पढ़ाई की चिंता में है, या देह का कोई और संबंधी वो अपने किसी शारीरिक रोग के बारे में चिंतित है। तो मेरी बुद्धि जब उससे जाके कनेक्ट हुई तो उसकी वो जो स्थिति है, उसका वाइब्रेशन वो मेरे को कैच होगा, वो मेरे तक पहुंचेगा। तो शिव बाबा जो बहुत जिनकी हाई फ्रिक्वेंसी है,
उनके साथ कनेक्ट होने के लिए मेरे को बार बार स्व का चिंतन और शिव बाबा के गुणों का चिंतन करना होगा, दिन में कई दफा करना होगा। तब धीरे धीरे हमारा मन और बुद्धि एकाग्र होगा। हम थोड़ा करते हैं और फिर उसको हम छोड़ देते हैं। और मन और बुद्धि एकाग्र क्यों नहीं हो पा रहा, उसका दूसरा कारण, या बाबा का चित्र जो हमें दिखाई देना चाहिए वो दिखाई क्यों नहीं दे पा रहा, उसका एक कारण हमारी दिनचर्या भी है। हम सारी दिनचर्या में जो भी देखते हैं, जो भी हम सुनते हैं, जो भी हम पढ़ते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। और वही देखे हुए चित्र और वही सुनी हुई बातें जब हम राजयोगी योग में बैठते हैं, हम हठ योगी नहीं हैं, ये राजयोग, इसमें हम परमात्मा के साथ विचारों के द्वारा कनेक्ट होते हैं और बुद्धि परमात्मा के स्वरूप को देखती है। लेकिन क्यों नहीं देख पा रहे बुद्धि उस दृश्य को स्पष्ट रूप से, मन क्यों नहीं चिंतन कर पा रहा? क्योंकि सारे दिन में जो हम देहधारियों को देखते हैं, कोई टेलीविजन देखते हैं, कोई सीरियल्स देखते हैं, वो जो चित्र हमारे अंदर छप जाते हैं, फिर वही जब हम योग में बैठते हैं तो चित्र हमारे बुद्धि के नेत्र के सामने वो आते रहते हैं और वही सुनी हुई बातें फिर चिंतन के रूप में उभरती हैं। इसलिए मन और बुद्धि को शिव बाबा के स्वरूप पर पूरी तरह से एकाग्र करने के लिए बाबा हमें कई बार ये बात कहते हैं कि हियर नो इविल, सी नो इविल, बुरा देखो नहीं, बुरा सुनो नहीं। तो जब हम व्यर्थ का देखना सुनना बंद करते हैं और फिर क्या देखें, तो आप बाबा के चित्र देखो। जैसा हमने पिछली बार भी इस बात पर चर्चा की थी कि आजकल बहुत सुंदर सुंदर बाबा के चित्र बन गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो क्लिप्स भी आ रहे हैं जिसमें योगियों को दिखाया है कैसे वो योग में बैठे हैं, शिव बाबा की किरणें कैसे उनके ऊपर आ रही हैं। परम धाम के बहुत सुंदर सुंदर तस्वीरें बन चुकी हैं। सूक्ष्म वतन, उसका भी हम बहुत बार देखते हैं वीडियो क्लिप्स, कैसे सफेद प्रकाश की दुनिया है और उसमें बाबा कैसे खड़े हैं और फरिश्ता स्वरूप से अपना कितना सुंदर बाबा पाठ बजा रहे हैं, भुजाएं फैलाए खड़े हैं। तो सारा दिन में जब हम आत्मा का चित्र, परम धाम का चित्र, सूक्ष्म वतन का चित्र, सतयुग के चित्र या वीडियो क्लिप्स जितने ज्यादा हम देखेंगे, तब जब हम योग में बैठेंगे तो जो हमने देखा ज्यादा जितना ज्यादा देखेंगे उससे हमें अपनी स्थिति को बनाने में बहुत मदद मिलेगी। वो चित्र जो आपने 2 चर्म चक्षुओं से देखे थे, अब बुद्धि के चक्षु से आपको परम धाम का चित्र देखना आसान हो जाएगा, उससे बहुत आपको मदद मिलेगी। आत्मा का चित्र देखना आपको सहज हो जाएगा। सूक्ष्म वतन की यात्रा करना, उड़ान भरना, वो बहुत सहज हो जाएगा। तो मन और बुद्धि को एकाग्र करने के लिए हमें अपनी सारी दिनचर्या उसका ऊपर भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और इसके साथ ही साथ एक प्रश्न है अमृत वेले का, कि अमृत वेला हम जब मिस कर लेते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। अमृत वेला मिस नहीं करना चाहते हैं। अमृत वेला जो है, इसका बाबा ने बहुत सारी मुरलियों में बहुत महत्व बताया है। ब्रह्म मुहूर्त, सुबह की वेला, बाबा कहते हैं उस समय प्रकृति जो है वो भी सतो प्रधान होती है और वातावरण में दैवीय शक्तियां होती हैं।
तो सबसे अच्छा समय है योगियों के लिए अमृत वेला। उस समय हम बाबा से वरदानों की झोली बहुत अच्छी भर सकते हैं सारी दिनचर्या के लिए। अमृत वेले जिनकी नींद अपने आप खुल जाती है वो तो बहुत भाग्यशाली हैं। ऐसे समझें कि प्रभु ने हमको उठा दिया है। बहुत बच्चे सोना भी चाहते हैं लेकिन उनको ऐसा फील होता है बाबा जैसे बिस्तर के पास आकर खड़े हो गए हैं और बाबा कहते हैं उठो बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, ब्रह्म मुहूर्त है और अब उठो और मेरी याद में समा जाओ, मेरे से मीठी मीठी बातें करो। कोई शैतान बच्चा होता है तो उसको तो माँ सुबह जल्दी नहीं उठाती है, सोचती है जितना सोए रहे उतना अच्छा है। लेकिन अच्छा बच्चा होता है तो माँ उसको सुबह सुबह उठा देती है और उससे बातें करती है और उसको कोई काम भी दे देती है करने के लिए। तो वो अच्छे बच्चे हैं, भाग्यशाली बच्चे हैं जिनको भगवान सुबह सुबह घंटी बजा के उठा देता है और वो प्रभु मिलन का सुख लेते हैं संगम युग का। पर ये कंप्लेंट रहती है कईयों की, ये हमें अमृत वेले का महत्व तो पता है लेकिन हम उठ नहीं पाते हैं या कभी कभी हमारा अमृत वेला मिस हो जाता है। तो अमृत वेला जो मिस होता है उसका एक कारण, कई कारण है और उन कारणों को आपको स्वयं अपने जीवन में चेक करना है कि इनमें से कौन कौन से कारण मेरे ऊपर लागू होते हैं। एक कारण जो है, मेजॉरिटी लोग आज की दुनिया में रात को बहुत देर से सोते हैं और बाबा के बच्चे भी, क्योंकि परिवार में से एक ज्ञान में चलते हैं और नहीं चलते हैं और रात को जब सब देरी से सोते हैं तो वो भी देरी से बिस्तर पर जाते हैं और उस कारण से फिर सुबह वो अपने को फ्रेश फील नहीं करते हैं, नींद पूरी नहीं होती है। पर बाबा ने हमको ऐसा नियम बना कर दिया है कि किसी भी हालत में आप ऐसी कोई युक्ति रचो, कोई तरीका निकालो जो आप रात को देर तक नहीं जागो। बाबा ने इस महायज्ञ में भी आप सब, हम सब देख रहे हैं कैसे पूरे विश्व में बाबा के बच्चे अथक होकर उमंग उत्साह से कितनी सेवाएं कर रहे हैं, लेकिन रात को देर तक जागते नहीं हैं। रात को देर तक जागेंगे तो उनकी कार्य क्षमता और ही कम हो जाएगी। रात को टाइम से सोते हैं और सुबह टाइम से उठते हैं, उससे आधे घंटे के कार्य को वो समझो 10 मिनट में कर लेते हैं या 15 मिनट में उसको निपटा लेते हैं। कार्य क्षमता बहुत बढ़ जाती है। इसलिए देर रात तक हमें जागना नहीं है कि रात को हम जाग के अपने कार्य पूरे करें। तो नींद पूरी नहीं होगी तो फिर सुबह योग नहीं होगा, योग नहीं होगा तो फिर सारी दिनचर्या, फिर मन खिन खिन सा रहेगा, उदास रहेगा। तो एक कारण नींद का पूरा ना होना। इसी तरह से एक दूसरा कारण जो है, कोई ना कोई हमें चेक करना है कि हमसे अवज्ञाएं तो नहीं होती हैं। सारे दिनचर्या में हम अपनी दिनचर्या को चेक करें कि हमसे कोई भूल चूक तो नहीं होती है। तो अगर कोई भूल चूक होती है तो हम रात को बाबा को अपनी भूलें सुना के, अपनी दिनचर्या बता के फिर हम बाबा की गोद में सो जाएं। कई भाई बहनें ऐसे भी हैं जिनकी दिनचर्या व्यवस्थित नहीं है। एक ये भी कारण है, अवज्ञाएं भी कारण है और दिनचर्या व्यवस्थित भी नहीं है। उनका सारे दिन का उठना, बैठना, चलना, बोलना, भोजन, जैसे बाबा ने श्रीमत दी हुई है उस प्रमाण नहीं है। तो कोई कोई तो सारे दिन में तो
व्यस्त हैं, चलो रात का टाइम मिला है घर के लोगों से बात करने का या टेलीविजन देखने का, तो संसार की बातें करते करते, इधर उधर की व्यर्थ बातें करते करते फिर वो सो जाते हैं। और चाहिए क्या, कि सारा दिन में जो कुछ हुआ उसको भी आप बाबा को सुना के अपने को एकदम हल्का करके आप तब विश्राम में जाओ। रात को जो हम बातचीत करते हुए सो जाएंगे, लेन देन करते हुए, फिर स्वप्न की अवस्था में, सुषुप्त नींद की अवस्था में फिर वही दृश्य हमारे सामने और वही बातें हमारे सामने वो आती रहेंगी। इसलिए हमसे कोई भी भूल चूक हो जाती है तो बुद्धि को क्लियर करके बाबा को सुना के फिर हम रात को हल्के होकर के सोएं। और इसके साथ ही साथ बाबा हमें एक कारण ये भी बताते हैं कि सारे दिन में ज्ञान का बच्चे मनन चिंतन नहीं करते हैं। सुबह सुबह देखो, बाबा कहते हैं मैं इतना खजाना देता हूं बच्चों को रोज। तो बाबा जो सुबह सुबह हमको इतने शिक्षाएं देते हैं, मुरली हम बच्चों के लिए चलाते हैं, सारा दिन में हम उन ज्ञान की पॉइंट्स को लेके उसमें से 2 3 4 कोई पॉइंट्स जरूर लेने चाहिए। और जब हम उसके ऊपर मनन करते रहेंगे, उसका चिंतन चलता रहेगा, तो उससे हमें अंदर अपने खुशी का अनुभव होगा। और रात को भी हम सारा दिन में जो हमने ज्ञान का मंथन किया है, चिंतन किया है, और उसी अवस्था में हम रात को सोएंगे, तो फिर जब हम सुबह उठेंगे अमृत वेले, तो वो रात का मंथन चिंतन, वो खुशी की स्थिति सुबह उठते ही हमें दोबारा से महसूस होगी। इसे बाबा के ज्ञान का मंथन न करके हम पर चिंतन करते हैं, हम पर दर्शन करते हैं, हम दुनियावी समाचारों में बहुत अधिक चले जाते हैं। तो उसको बाबा कहते हैं अशुद्ध और व्यर्थ। जब वही चिंतन चलता रहेगा तो आपका माथा, आपकी बुद्धि भारी हो जाएगी। तो संकल्पों में भी हमें अपने अंदर हल्कापन लाना है, बुद्धि को हल्का रखना है। भारी होंगे तो फिर नींद की भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, और सुबह उठेंगे भी तो अपने आप को हम फ्रेश फील नहीं करेंगे। तो ये भी एक कारण है कि बहुत सारे बाबा के बच्चे ज्ञान का मंथन नहीं करते हैं, सारा दिन में जुगाली नहीं करते हैं, और बातों में चले जाते हैं, इसलिए उनको सुबह भारीपन महसूस होता है। फिर बाबा ने सारी दिनचर्या के लिए हमें अलग अलग स्वमान दिए हुए हैं। बाबा कहते हैं वो स्वमान लेकर आप उनका अभ्यास करो, आपका अमृत वेला बहुत अच्छा होगा। भक्ति मार्ग में भक्त सारे दिन में आप इष्ट देव देवियों की बहुत बार ड्रेसेस चेंज करते हैं। किन्हीं किन्हीं मंदिरों में तो सारे दिन में 10 बार, 12 बार, 14 बार भी वस्त्र उनके बदलते हैं। तो वो जो स्थूल वस्त्र उनके बदले जाते हैं सारे दिन में कई बार, वो उसका जो अर्थ है वो क्या है, इस सारा दिन में हम अपने अलग अलग स्वमान जो बाबा ने हमको दिए हैं, वो स्वमान लेकर हम उसका अभ्यास करें। मैं गॉडली स्टूडेंट हूं, ये स्वमान है। इस स्थिति में मैंने अपने आप को स्थित कर दिया तो समझो मैंने पोशाक पहन ली। हम कर्म क्षेत्र पर उतरे, मैं कर्म योगी हूं, बाबा ने मुझे कर्म योगी का स्वमान दिया हुआ है। तो समझो मैंने दूसरी ड्रेस पहन ली, हाथ से काम कर रहे हैं और बुद्धि बाबा के साथ जुड़ी हुई है। अमृत वेले बाबा कहते तुम मेरे नूरे रतन हो, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे मीठे बच्चे, मेरे दिल तख्त नशीन बच्चे। इस स्वमान में मैंने अपने को स्थित किया,
ये मेरी पोशाक है। कर्म क्षेत्र पर मैं निमित्त हूं, मैं ट्रस्टी हूं। जब मैंने इस स्वमान को लेकर इसका अभ्यास किया तो समझो मैंने ड्रेस चेंज कर ली। तो सारा दिन में हम, बाबा ने जितने स्वमान हमको दिए हैं, एक दिन में तो उन सबका अभ्यास हम नहीं कर सकते। तो कभी हम कोई पोशाक पहने, कभी हम कोई पोशाक पहने। तो जितना जितना हम स्वमान लेकर उनका अभ्यास बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, हमारी स्थिति बहुत बहुत श्रेष्ठ और ऊंची बन जाएगी। कई बच्चे दिल शिकस्त हो जाते हैं, अपने को दीनहीन, फिर साधारण सी आत्मा अपने को मान के चलते हैं। बाबा कहते नहीं, उससे आपकी स्थिति भी छोटी हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। तो स्वमान आपकी स्थिति को महान बनाएंगे। तो जो स्वमान का अभ्यास करते रहेंगे उनका अमृत वेला बहुत अच्छा होगा। तो इस प्रकार से कुछ कारण हैं, वो हमें चेक करने हैं। भोजन भी एक कारण है। भारी भोजन तो नहीं है, हम हल्का भोजन लेते हैं, श्रीमत प्रमाण हमारा भोजन है, तो अमृत वेला अच्छा होता जाएगा। बहुत बहुत अच्छा दीदी, थैंक्स आपका कि आपने बहुत सारी युक्तियां आपने बताई क्यों हमारा मन भटकता है, मन ना भटके हमारा। और हम विजुअलाइज करने के लिए भी आपने बताए, और अमृत वेला मिस ना हो उसके लिए भी आपने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिए। तो मैं समझती हूँ आप सभी संतुष्ट होंगे। आप संतुष्ट होंगे तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि हम संतुष्ट हैं। नहीं है तो फिर हम आपको और विस्तार में अगली क्लास में आपको समझाएंगे। दीदी दूसरा यह प्रश्न है, हमारी रिया बहन पूछती हैं कि हम योग बिना कमेंट्री का कैसे कर सकते हैं। हम ज्ञान में अभी नए हैं, तो हम बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ने के लिए कैसी थॉट्स हम क्रिएट करें, कैसे हम थॉट्स क्रिएट करें नए नए, उसके लिए आप हमको बता सकते हैं। अगर आप नए हैं और अभी आप योग अभ्यास शुरू किया ही है आपने, और आपको लगता है कि आपका मन और बुद्धि एकाग्र नहीं होता है, उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट तो है बाबा की रोज की मुरली। क्योंकि हमें मुरली से बहुत सारे शुद्ध संकल्पों का खजाना मिलता है, बहुत सारे। अगर हम मुरली नहीं सुन पाते हैं तो फिर सारा दिन, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे कि दुनियावी बातें वो हमारे अंदर बहुत जाती रहती हैं, इनपुट वो जा रहा है। तो जो जा रहा है फिर वही संकल्पों के रूप में हमारे अंदर फिर क्रिएट होता है, उसी की क्रिएशन होती है। जो अंदर जाएगा वही आएगा। तो अगर आप योग का अभ्यास करने के इच्छुक हैं तो उसके लिए, क्योंकि आजकल सेवा केंद्रों पर आना तो नहीं हो पा रहा है, तो जो भी YouTube पर हमारे उषा बहन है या शिवानी बहन है, शीलू बहन है, उनके आप अच्छे अच्छे क्लासेस सुने। उससे आपको श्रेष्ठ संकल्प का अच्छा खजाना मिलेगा। और कमेंट्री के द्वारा आप शुरू के दिनों में आप योग अभ्यास करें। YouTube पर बहुत सारी कमेंट्री वो भी अवेलेबल है, आप उनकी मदद लें जब आप योग में बैठे। पर जब आपको लगता है कि आप किसी एक ऐसे स्थान पर हैं जहां पर आप कमेंट्री नहीं चला सकते हैं, उसका सहयोग आप नहीं ले पा रहे हैं, तो जो आपने कमेंट्रीज अभी तक सुनी है वो सुनने से आपको मालूम पड़ चुका है वो शब्द जो कमेंट्री बहनें देती हैं, वो वाक्य किस तरह के विचार आपको अपनी मनसा में लाने हैं, वो सुनते हुए जब आप योग का अभ्यास कर चुकी हैं तो उनको आप अपनी मेमोरी में डाल दें। और अगर आप कमेंट्री नहीं भी चला पा रही हैं
तो जो आपने सुना है और आपको वो याद हो चुका है, उसको आप फिर से अपने मन में संकल्पों के रूप में उसकी उत्पत्ति करें, लेकिन सिर्फ रेपिटेशन नहीं, रिपीट नहीं करना है। उनको आप अपने मन में लाएं, उन्हीं विचारों को, लेकिन मन में उनको लाते हुए साथ साथ उनको महसूस जरूर करें। फीलिंग आनी चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जितनी भी कमेंट्री अभी तक सुनी है वो आप याद कर लें और फिर उसको आप महसूस करें। अपने मन में उसी अनुसार विचार लाएं और उनको महसूस करते रहें। तो सारे दिन में कई दफा आप ये अभ्यास कर सकती हैं। बहुत बहुत अच्छा दीदी, थैंक्स आपका। तो मैं समझती हूँ रिया बहन को समझ में आया होगा कि चाहे आप कमेंट्री ना भी सुनो, लेकिन बाबा की मुरलियाँ ही आपको बहुत मदद कर देगी। तो मुरली आप जरूर सुने, वो मिस ना करें। तो हमारी बहन आगे अगला प्रश्न है। शिल्पी बहन हमारी पूछती है, दीदी योग की भिन्न भिन्न अवस्थाओं के बारे में हमको बताएं। कि पिछले हम कुछ दिन पहले भी इसको हमने डिटेल में समझा था, फिर और एक बार हम इसको और डिटेल में समझते। इसमें बहुत सारी अवस्थाएं हैं, जैसे अशरीरी अवस्था, आत्म अभिमानी अवस्था, देही अभिमानी अवस्था, फरिश्ता स्थिति, विदेही स्थिति, बीज रूप स्थिति। ये प्रश्न 2-3 लोगों ने पूछा है, अभी मैंने एक का ही नाम लिया। तो इसके साथ और एक प्रश्न है, दीदी शानिल बहन हमारी पूछती है, अगर परम धाम में बीज रूप अवस्था में ही हमारा विकर्म विनाश होता है तो सूक्ष्म वतन की फरिश्ता स्थिति क्या है? तो मैं समझती हूँ दोनों प्रश्न का उत्तर हमको इसी में मिल जाएगा। तो दीदी आप इसको स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले जो है वो है अशरीरी अवस्था। शिव बाबा जब ब्रह्मा बाबा के तन में आए तो ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहले स्वयं को आत्मा का पाठ पक्का कराया, और वही पाठ बाबा ने लिख लिख के पक्का फिर करना शुरू किया। दादा लेखराज आत्मा है, यशोदा आत्मा है, पालू आत्मा है, नारायण आत्मा है। बाबा पक्का करते रहते थे। दीवारों पर भी हम ऐसा सुनते हैं दादियों से, बाबा लिखने लगे थे। तो सबसे पहले अशरीरी अवस्था, बाबा जिसको भी दृष्टि देते थे उनको बॉडी से डिटैचमेंट की फीलिंग आती थी। कई कन्याएं, माताएं बहुत दुखी थी सिंध समाज में, और जब वो बाबा के पास आए, जैसे हृदय पुष्पा दादी आए, तो बाबा ने एक पेपर पर एक मनुष्य पुतला बना के दिखाया। वो पुतला बनाने के बाद फिर बाबा ने साथ में एक बिंदु, बाबा ने टच किया पेपर को और बिंदु लगा। तो बाबा ने फिर पूछा उनसे, बच्ची जानती हो कौन हो? आप ये हार्ट मास का शरीर नहीं हो, इस शरीर को चलाने वाली आप चैतन्य शक्ति आत्मा हो। और बाबा ने जैसे उनको आत्मा का पाठ पढ़ाते पढ़ाते उनको दृष्टि दी, तो उनको बाबा की दृष्टि लेते लेते जैसे अनुभव हो गया कि मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन शरीर को, इस वस्त्र को पहनने वाली मैं इससे अलग आत्मा हूं। हम सबको ऐसा अनुभव होना चाहिए। घर अलग है, घर में रहने वाला वो अलग है।
कार अलग है, कार को चलाने वाला ड्राइवर उससे अलग है। देह अलग है, देह को चलाने वाली मैं आत्मा, तो देह और देह को चलाने वाली शक्ति मैं अलग हूं। ऐसा हम सुनते हैं कि मम्मा के संबंध संपर्क में जब भी कोई आते थे, मम्मा उनका हाथ पकड़ती थी और उनको अपनी साकारी काया भूल जाती थी। शरीर का कॉन्शियसनेस उनको पूरी भूल ही गई। इतने अच्छा एक करंट मिलता था मम्मा से, इतने अच्छे वाइब्रेशंस, प्रकंपन उनको मम्मा से महसूस होते थे। हम भी अपने बड़ों के साथ का ये अनुभव याद करते हैं समय प्रति समय। जैसे ही हम उनके सन्मुख जाते थे कि फिजिकल बॉडी, इसकी कॉन्शियसनेस, जैसे इसको बुलाना बहुत आसान हो जाता था। कोई शरीर के भान में है, बहुत बाल बनाए हुए हैं, बहुत चेहरे को मेकअप किया हुआ है, बहुत रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं, तो शरीर के भान में रहने वाला, उसके सामने हम जाएंगे तो हमारा भी शरीर का भान बढ़ेगा। मैं शरीर हूं, शरीर को देखते शरीर की स्मृति पक्की होगी। लेकिन जो आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं, देह से अलग, उस स्थिति का अभ्यास जो बाबा ने किया, मम्मा ने किया, बड़ों ने किया, वो दूसरों को भी शरीर को बुलाने में बहुत मदद करते हैं। तो हम सबको अशरीरी अवस्था का अभ्यास बढ़ाना है। सिंपल, शरीर अलग और शरीर में वास करने वाली एक चैतन्य हीरा मैं आत्मा अलग। ये मेरा घर और इस घर में रहने वाली मैं आत्मा। दूसरी जो स्थिति है वो आत्म अभिमानी स्थिति है। आत्म अभिमानी स्थिति पंच तत्वों की इस भौतिक देह में, जो हम कमेंट्री के द्वारा भी समय प्रति समय अभ्यास करते हैं, सब तरफ से मन और बुद्धि को समेट के मस्तक में आत्मा के स्वरूप में स्वयं को स्थित करने का। और आत्म अभिमानी क्या? शरीर के अभिमान वाला कैसा होगा? मैं डॉक्टर, मैं बैरिस्टर, मैं बहुत खूबसूरत, फलाने पदवी वाला, फला फला व्यक्ति, फला फला मेरे माता पिता, अमीर बाप का मैं बेटा, मैं बहुत पढ़ा लिखा। और आत्मा अभिमानी, आत्मा के अभिमान में रहना। तो आत्मा का अभिमान क्या है? आत्मा के जो मूल गुण है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। जैसे शांति का प्रवाह फैलने लगा मेरे आसपास। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं। मेरा निजी गुण सुख है। सुख की मेरे को महसूसता आ रही है अंदर, और वो वाइब्रेशंस चारों ओर फैल रहे हैं। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं। प्रेम मेरा संस्कार है, मेरी प्रॉपर्टी है। आसपास प्रेम का वातावरण बनने लगा, निर्माण होने लगा। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं। इसका अभ्यास, इस स्थिति में स्वयं को टिका देना। शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, सुख स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं,
धीरे धीरे क्या अनुभव होने लग जाएगा? आनंद का। आनंद ही आनंद है मेरे भीतर, मेरे भीतरी स्वरूप में। फिर अपने को ऐसा महसूस करेंगे जैसे कितनी नहीं मेरी आत्मा के अंदर शक्ति आ गई है। चारों तरफ मैं आत्मा जो सतोगुणी हूं, इन 7 गुणों को लेकर जब मैं के स्वरूप में स्थित होती हूं तो वायुमंडल बनाते जाएंगे, उसमें वातावरण में इसका प्रवाह आता जाएगा। जैसे अगरबत्ती को जलाया, उसकी सारे में खुशबू फैल गई। जो भी आएगा उस वातावरण में, उसको वो आत्मा के जो गुण है, क्योंकि वो वायुमंडल में फैले हुए हैं, दुखी आत्मा को सुख की महसूसता आ जाएगी, अशांत को शांति का अनुभव हो जाएगा। किसी प्रेम की भूखी आत्मा को उसको लगेगा प्रेम, प्रेम का वायुमंडल है, वाइब्रेशन मिलेगा सच्चे प्यार का। कमजोर को पावर मिल जाएगी। आत्माभिमानी स्थिति, जैसे फाउंटेन चालू हो गया, सारे में वो वाइब्रेशन बिखर रहा है, उसकी जैसे पानी की बौछारें जाती हैं, वो सारे में जा रही हैं। तो ये है आत्म अभिमानी स्थिति। फिर उसके बाद देही अभिमानी स्थिति। देही अभिमानी स्थिति, जब हम कर्म क्षेत्र पर हैं, फिर जब हम कर्म में आते हैं, व्यवहार में आते हैं, दूसरों के संबंध संपर्क में आते हैं, तो आत्मा के वो गुण जिसका हम जब योग में बैठे थे और अनुभव कर रहे थे और वो वातावरण में भी फैल रहे थे, अब कर्म करते हुए वो गुणों का दूसरों को हमारे द्वारा अनुभव होना चाहिए। कभी कभी बच्चों का योग अलग हो जाता है, जिस समय वो स्वरूप में स्थित होके बैठे हैं, और कर्म में वो एकदम उससे विपरीत होते हैं। तो बाबा कहते हैं जब आप दूसरों के संबंध संपर्क में आओ, सेवा क्षेत्र में आओ, तो उनको आपकी वाणी से मधुरता, आपके नेत्रों से पवित्रता, आपके व्यवहार में श्रेष्ठता, आपके वचनों से उनको सुख की फीलिंग ये आनी चाहिए, उनको प्रेम अनुभव होना चाहिए। ये प्यार करते हैं, ये हर काम को कितना शांति से करते हैं, कितना प्रेम से करते हैं, इतनी शक्तिशाली हैं ये आत्माएं। वो है देही अभिमानी स्थिति। देह अभिमान क्या होगा? देह अभिमान, मैंने ये कार्य किया, मेरी बुद्धि कितनी अच्छी है, मेरा काम करने का तरीका वो कितना अच्छा है, और देखो कितने सब मेरे सहयोगी हो गए हैं। ये है देहबान या देह अभिमान। लेकिन देही अभिमानी, देही अभिमानी मैं निमित्त हूं, मैं आत्मा, करावनहार मुझ आत्मा से अपना कार्य करा रहा है। तो मैं आत्मा अपने उन मूल गुणों का जो योग में अनुभव कर रही थी, जो वो स्थिति थी, वो मेरे व्यवहार में भी दूसरों को मेरे द्वारा अनुभव होनी चाहिए। और फिर उसके बाद है फरिश्ता स्थिति। फरिश्ता स्थिति क्या है? बाबा को साकार में देखा बच्चों ने कि बाबा कितने कम टाइम में फरिश्ता बन गए। बाबा फरिश्ता कैसे बने? आज हम सबका जीवन का लक्ष्य यही है कि हम ब्रह्मा बाप के समान फरिश्ता बन जाएं। ब्रह्मा बाप वो शिव बाबा की श्रीमत पर संपूर्ण चले। सबसे पहले बाबा को श्रीमत क्या मिली? शिव बाबा की। बाबा ने सब अपना बिजनेस समेट दिया।
सब शिव बाबा के हवाले करके ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट को के नाम कर दिया, और बाबा अपने को बिल्कुल हल्का करके बाबा बैठ गए। फरिश्ता, कोई बोझ नहीं, कोई भारीपन नहीं, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ शिव बाबा का है। धीरे धीरे जैसे बाबा संपूर्ण रूप से शिव बाबा के ऊपर हर तरीके से अपने को समर्पित करते चले गए। और फिर एक समय ऐसा आया जो बाबा सबको संपूर्ण फरिश्ता अनुभव होते थे। बाबा का ना अपनी देह में ममत्व था, अभी कभी कभी हमारा और सब में नहीं होता, अपनी देह में ही हम अटके रहते हैं, लटके रहते हैं, देह में हमारा लगाव हो जाता है। लेकिन बाबा का स्वयं की देह में भी लगाव नहीं था। बाबा का देह के संबंध उनमें भी लगाव, आकर्षण नहीं था। और बाबा ने जिन बच्चों को इतने प्यार से जन्म दिया और उनको पालना दी थी, बाबा उनमें भी अटके लटके नहीं। बाबा का कहीं भी लगाव और झुकाव नहीं था। अंतिम दिनों में तो बाबा की स्थिति हम सब ऐसे सुनते हैं कि बच्चे बाबा को कुछ सुनाने के लिए भी जाते थे तो बाबा की स्थिति इतनी ऊंची होती थी तो उनको लगता था बाबा को हम ये छोटी छोटी बातें क्या सुनाएं, ये तो बेकार की बातें हैं। कहाँ बाबा और कहाँ हम बाबा के साथ ये बात करने जा रहे हैं, मुख ही नहीं खुलता था। बाबा की स्थिति का उनके ऊपर इतना प्रभाव था। बाबा इतने उपराम हो गए थे सबसे, सब व्यक्ति, वस्तु, वैभव, सबसे पूरी तरह से बाबा न्यारे हो गए थे। तब बाबा ने फरिश्ता स्थिति को प्राप्त किया। तो हम बाबा के बच्चे जो फरिश्ता बनना चाहते हैं, कौन कौन से बोझ हैं, कौन कौन सा भारीपन है जो हमको उड़ने नहीं देता है, फरिश्ता स्थिति को प्राप्त करने के लिए आज के समय में जो हम सब बाबा के बच्चों को पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। सबसे पहले अपनी बुद्धि से अपने आप को हल्का करो, बुद्धि में भारीपन ना हो। और भारीपन का एक कारण बाबा कहते हैं पाप कर्म किए हुए हैं बच्चों ने। कई दफा बाबा ये बात मुरलियों में सुना चुके हैं। 63 जन्मों के पाप, इस जन्म में भी बच्चों ने पाप कर्म किए हैं। बाबा कहते हैं वो पाप खाए जाते हैं, बुद्धि को भारी करके बैठे हैं। तो क्या करो, बाबा को पत्र लिख दो, लिखो जरूर, चाहे अपने घर में ही आप बाबा का बॉक्स बना के रख दो, लिखो जरूर। और वो लिख के आप उस बॉक्स में डाल दो, और चाहे थोड़े दिनों के बाद आप उसको फाड़ भी दो। निमित्त की मदद लेना चाहते हो तो भले लो, लेकिन अगर आपको लगता है हम किसी को नहीं सुनाना चाहते, सिर्फ बाबा को, अब बाबा को लिख के दो। तो लिखने से आपके दिल का जो बोझ है, जो भारीपन है, वो हल्का हो जाएगा। अपने आप को क्षमा करो। कोई कोई बहुत भारी रहते हैं, जीवन में की हुई गलतियां वो उनको बार बार स्मृति में आती हैं, हल्कापन उनको महसूस नहीं होने देती हैं। तो अपने को क्षमा करो, पुरानी बातों को समाप्त कर दो। फिर इसके साथ साथ बाबा कहते हैं काम जीतो बच्चे, क्रोध को जीतो, लोभ को जीतो, मोह को जीतो। अभिमान बहुत बुरा है, इसको छोड़ो, त्यागो। तो ये जो हमारे अशुद्ध संस्कार हैं, जो अशुद्ध विचारों के रूप में मनसा में पैदा होते रहते हैं, ये हमको फरिश्ता नहीं बनने देते। इनको जीतना है। व्यर्थ के विचार चलते हैं, भारीपन है, व्यर्थ का भी भारीपन बहुत है। लेट गो नहीं करते हैं, बातों को पकड़ के रखते हैं। बहुत सारी आत्माओं के व्यवहार उन्होंने पकड़ के रखे हुए हैं।
अपने जीवन की पास्ट की बहुत सारी बातें वो पकड़ के रखी हुई हैं, छोड़ नहीं रहे हैं, व्यर्थ चलता रहता है, चलता रहता है। तो अगर अशुद्ध विचार चलेंगे, व्यर्थ विचार चलेंगे, तो हल्कापन नहीं आएगा। हम फरिश्ता स्थिति से बहुत दूर दूर अपने को महसूस करेंगे। तो ये व्यर्थ के विचार, ये भी हमें शिव बाबा के ऊपर बलि चढ़ाने हैं। बाबा कभी कभी कहते हैं, मेरे को प्यार करते हो ना, तो मेरे प्यार का ये रिटर्न दो। बाबा कहते हैं, मेरे को टर्न होकर दिखाओ, चेंज होके दिखाओ। तो हमें व्यर्थ से भी अपने को मुक्त करना है। तो फरिश्ता उपराम, सदा न्यारा, ब्रह्मा बाप के समान। फरिश्ता कौन? देने वाला। फरिश्ते देते जरूर हैं, बहुत सारे हम सब ने एंजल्स के फोटो देखे होंगे, उनकी मूर्तियां देखी होंगी। फरिश्ते देते हैं, दाता होते हैं। तो बाबा हमें सिखाते हैं, फरिश्ता बनना है ना, तो मन वचन कर्म से देते रहो, देते रहो। आज भी बाबा की मुरली महादानी पर थी, देव सबको। तो फरिश्ता स्थिति जो है, अगर हमारी बीज रूप अवस्था में ही पाप विनाश होते हैं, तो उनका प्रश्न था फिर फरिश्ता स्थिति क्या है, इसका हम प्रैक्टिस क्यों करें, इसकी क्या आवश्यकता है। बाबा कहते हैं, फरिश्ते बनोगे तभी तो विश्व की सेवा करोगे, और तभी देवता बनोगे। अस्पतालों में मरीज हैं, कितने रोगी हैं, कितना कष्ट पा रहे हैं। दुनिया में अनेक आत्माएं अनेक कारणों से तकलीफ में हैं। प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, और अभी तो बाबा कह रहे हैं पांचों तत्व इकट्ठे नहीं आए हैं, अभी तो एक या दो तत्व तूफान मचा के बैठे हैं। आप सोचो, जब पांचों तत्व आएंगे तब क्या हाल होगा। तो जहाँ प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, जहाँ ग्रह युद्ध हो रहे हैं, घर घर में लड़ाई झगड़े हैं, बहुत आत्माएं अशांत हैं, दुखी हैं अनेक कारणों से। तो बाबा कहते, फरिश्ते बनके कभी किसी शहर की सेवा करो, कभी जेलों के कैदियों की सेवा करो, कभी अस्पतालों में रोगियों की सेवा करो, फरिश्ता वहां उपस्थित हो जाए। कभी किसी देश के ऊपर खड़े हो जाओ, कभी विश्व के ग्लोब के ऊपर फरिश्ता खड़ा हो जाए, और सबको बाबा से जो लिया है वो देता जाए, सेवा करता जाए। तो मनुष्य से देवता सीधा नहीं बनेंगे, मनुष्य से देवता पहले हम फरिश्ता बनेंगे, तब हम देवता बनेंगे। तो फरिश्ता बनना है, देने वाला, सबको देने वाला। तो कैसे फरिश्ता बनना है, उसकी कुछ बातें जो अभी बुद्धि में आई, तो वो आप सबको हमने साझा किया, आप सबके साथ शेयर किया। और बीज रूप स्थिति तो बहुत पावरफुल स्थिति है। विदेही स्थिति, शिव बाबा जैसे साकार बाबा के तन में आते थे और आकर फिर परम धाम लौट जाते थे। ये तन मेरा नहीं है, ये किराए का है, ये टेम्पोरेरी है। और बाबा आए और फिर तन से कार्य लिया और चले गए। शुरू शुरू में बाबा ने बच्चों को ऐसे कईयों को साक्षात्कार कराए, और ब्रह्मा बाप ने सबसे पहले ये साक्षात्कार किया कि परम धाम से आत्माएं सितारे आते हैं, धरती को स्पर्श करते हैं, पांच तत्वों की दुनिया के भीतर आते ही कोई शहजादा बन जाता है और कोई शहजादी बन जाता है। अर्थात मैं अवतरित आत्मा हूं, मैं इस शरीर में आई हूं लोक कल्याण के अर्थ। जैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों गुलजार दादी के तन में आते रहे, विदेही अवस्था, देह हमारी नहीं है। दोनों ने आकर के 50 साल तक बच्चों की पालना करी,
आते थे चले जाते थे, आते थे चले जाते थे। ऐसे ही बाबा कहते हैं आप भी ये स्मृति में रखो कि मैं आत्मा परम धाम से आई हूं, मैंने इस देह का आधार लिया है, इसके द्वारा मैं कर्म क्षेत्र पर विश्व कल्याण का कार्य करूंगी और फिर मैं आत्मा चली गई जैसे परम धाम वापिस। यह अभ्यास बढ़ाना है। और बीज रूप अवस्था वो सबसे पावरफुल स्टेज है। उससे पहले हमको अशरीरी अवस्था, आत्म अभिमानी स्थिति, देही अभिमानी स्थिति, विदेही अवस्था, फरिश्ता स्वरूप स्थिति, हमें पहले इनका अभ्यास बढ़ाना है। और उसके बाद फिर आएगी बीज रूप अवस्था। तो बीज रूप अवस्था बस सुनहरा लाल प्रकाश का लोक है और वह मैं आत्मा ज्योति बिंदु रूप में ज्योति बिंदु बाबा के सन्मुख हूं और ज्योति बिंदु की प्रकाश और शक्तियों की किरणों में बस मैं समाई हुई हूं। और जैसे कि मेरे जन्म जन्म के पाप विनाश हो रहे हैं। बहुत पावरफुल स्टेज है, लाइट माइट रूप स्टेज अवस्था परम धाम की। तो उसका विस्तार तो बहुत है, वो फिर कभी हम और चर्चा करेंगे। तो ये हैं कुछ स्थितियां। दीदी ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, ये तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारे भाई बहने हैं उनको आज तक भी उनको ये नहीं मालूम इनमें अंतर है। सभी कह देते हैं ये सब एक ही है। हम आत्मा अभिमानी स्थिति अभ्यास करें, अशरीरीपन का अभ्यास करें, देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास करें, सब एक ही है। लेकिन ये तो अभी अलग अलग आपने इतना अच्छा अर्थ बताया। तो इससे क्या है, हमें योग लगाने में बहुत ही अच्छा आपको एक हेल्प मिलेगा इसमें कि हम अपने आप को देख सकते हैं कि जब मैं योग में बैठूं तो मेरी अवस्था कौन सी थी, या मुझे कौन सी अवस्था को अभी मैंने अभ्यास किया है, या मुझे कौन सी अवस्था को पाने में अभी मेरे अंदर कमी रह गई है, उसको मुझे पूरी करनी है। तो इस अंतर से हमें ये बहुत मैं समझती हूँ बहुत हम सबको ये बात बहुत मदद करेगी। तो बहुत थैंक्स दीदी आपका। और अभी हम कंटिन्यू करें या पूरा करें? टाइम पूरा हो गया है। क्वेश्चन अभी 2-3 क्वेश्चंस हैं, हम पूरा कर देते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मानसी बहन पूछती हैं, दीदी जब मैं योग करने के लिए बैठती हूँ, अगर मैं आंखें खोल के बैठती हूँ मैं योग नहीं कर पाती हूँ। और जब मैं योग में बैठूं सामने बाबा का चित्र लगा हुआ है, जब मैं बाबा को देखती हूँ, ब्रह्मा बाबा को देखती हूँ, तो मुझे कई बार ये मन में आता है कि मैं बाबा के नेत्रों में देखूं या मैं बाबा के मस्तक में देखूं। तो ये थोड़ा सा आप स्पष्ट करेंगे? ये हम लास्ट प्रश्न लेते हैं और बहुत विस्तार पूर्वक तो इस पर अभी हम चर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन शॉर्ट में इसका आंसर ये है कि जब हम योग में बैठते हैं तो शिव बाबा ने हमको खुले नेत्रों से योग का अभ्यास करने का डायरेक्शन दिया हुआ है। आंखें बंद करके योग लगाना सुषुप्त अवस्था का प्रतीक है, नींद की अवस्था का। और भक्ति मार्ग के बहुत से भक्तों की भी हम ये शिकायत सुनते हैं, जब वो आंखें बंद करके अपने इष्ट देव या देवियों का स्मरण करते हैं, उनकी मूर्तियों के आगे बैठे हुए भी, कि हमारा तो मन और बुद्धि भटकता रहा, आंखें बंद थी फिर भी भटकता रहा। तो हम ये ना समझें कि आंखें बंद करने से हमारा मन और बुद्धि शायद जल्दी एकाग्र हो जाएगा। हमें आंखें खोल के योग का अभ्यास करना है। इंपॉर्टेंट बात जो है वो हमारी कॉन्शियसनेस की है। अभी हम नेत्र खुले करके बैठे हैं और हमारे सामने से कोई निकल जाते हैं, पर क्योंकि मेरा उस तरफ अटेंशन नहीं है, मेरा अटेंशन है आप सब भाई बहनों के ऊपर। और कोई मेरे से थोड़े समय बाद आकर पूछते हैं कि बहन जी आपके सामने से जो बहन निकली थी उन्होंने
कैसे कपड़े पहने थे, वो कैसी दिखाई पड़ती थी, तो हम क्या जवाब देंगे? मैंने तो उनको देखते हुए भी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि मेरी आंखें कहीं और देख रही हैं, खुली हैं लेकिन वहां नहीं देख रही, वहां मेरा अटेंशन नहीं है। तो जब हम योग में बैठते हैं तो जो सामने योगी जन योग कराते हैं, जिनके सामने हम बैठते हैं, वो बुद्धि से बाबा की याद में होते हैं। उनकी बुद्धि परमधाम देख रही होती है, परमधाम में शिव बाबा को देख रही होती है, या सूक्ष्म वतन में बाप दादा का अनुभव वो कर रहे होते हैं, वो दृश्य सामने दिखाई पड़ रहा होता है और मन भी उसी चिंतन में मगन होता है। तो ऐसे योगियों के सामने जब हम आके बैठते हैं तो हमें उनकी दृष्टि के द्वारा अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करने में बहुत मदद मिलती है, उनका वाइब्रेशन हमको मिलता है। पर क्योंकि अगर हम देहाभिमानी हैं, हमारी योग की अवस्था भी परिपक्व नहीं है, आत्मा का पाठ हमें पूरा पक्का नहीं हुआ, हम मस्तक पर शुरू में देखने का अभ्यास बढ़ाएं, मस्तक के बीच में ज्योति बिंदु आत्मा। क्योंकि हम नेत्रों में देखेंगे तो हो सकता है हमें देह अभिमान की फीलिंग ज्यादा रहे। जिसके सामने हम बैठे हैं, इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसकी स्थिति कैसी है। अगर वो योगी टीचर्स बहने हैं, काफी वर्षों से वो योग का अभ्यास करने वाले योगी हैं, तो आप उनके नेत्रों में भी देखेंगे तो उनके नेत्रों से दृष्टि लेते हुए आपको भी अपने शरीर को भुलाना और आत्मिक स्मृति में स्थित होना सहज होगा। पर क्योंकि अगर वो बहुत समय से योग के अभ्यासी नहीं है, मान लीजिए आप घर परिवार में ही आप 2 व्यक्ति ज्ञान में चलते हैं, अभी दोनों ही नए नए हैं और दोनों में ही अभी बॉडी कॉन्शियसनेस है, तो आप एक दूसरे से दृष्टि लेंगे तो आपको एक दूसरे की उतनी मदद नहीं मिल पाएगी। लेकिन जो पुराने योगी हैं उनसे आपको मदद मिलेगी उनकी दृष्टि से। तो हम अगर कोई नए पुरुषार्थी हैं तो मस्तक में ज्योति स्वरूप आत्मा को देखें, और किसी पुराने योगी से हम दृष्टि ले रहे हैं तो हम उसके नेत्रों में देखें, तो उसकी दृष्टि से हमको मदद मिलेगी। हमारी आत्मा जो मस्तक में वास करती है, उसके सबसे नजदीक का जो स्थान है, जो इंद्रिय है, वो नेत्र हैं। हमारी नकारात्मक ऊर्जा भी नेत्रों द्वारा दूसरों तक पहुंचती है और हमारी सकारात्मक ऊर्जा भी वो नेत्रों के द्वारा ही दूसरों तक पहुंचती है। महाभारत में इसका बहुत सुंदर दृष्टांत स्पष्ट रूप से आता है। गांधारी, उन्होंने दुर्योधन के शरीर पर दृष्टि डाली और उसको वज्र का बना दिया। तो हम जब योगी से दृष्टि लेंगे, उसकी दृष्टि से हमको बहुत बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। दुनिया में अगर आप किसी के दृष्टि लेंगे तो उनकी दृष्टि से किसी की आपको काम वासना, चंचल दृष्टि है, किसी से क्रोध के वाइब्रेशन, किसी की दृष्टि से आपको लोभ, कहेंगे ललचाई नजरें हैं इसकी, तो किसी की दृष्टि से अभिमान आदि आदि, वो नेगेटिव वाइब्रेशंस, नेगेटिव एनर्जी मिलेगी। और जब हम बाबा से दृष्टि लेते हैं तो ये तो मैं जरूर कहना चाहूंगी कि ब्रह्मा बाबा वो अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं। वो तो योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी हैं, योगी राज हैं, और बाबा फरिश्ता बन चुके हैं। तो जब आप बाबा के सन्मुख बैठे तो बाबा की मस्तक के साथ साथ, मस्तक अर्थात आपको बुद्धि में सिर्फ ये स्मृति में रखना है कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के भ्रुकुटी पर विराजमान है, और आप बाबा से दृष्टि लेकर के योग का अभ्यास करें। भक्ति में कहते थे दुनिया में प्रभु की कृपा दृष्टि, दया दृष्टि, नजर से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु। तो आप बाबा की दृष्टि से अपनी नजरें मिलाएं, नजर से नजर मिलाएं, भगवान की दृष्टि आपको निहाल कर देगी। तो बाबा शिव बाबा के समान है, बाप दादा, तो आप उनके नेत्रों में ही देखें और नेत्रों से अपने को भरपूर करें उनके वरदानों से। जब हम किसी से बातचीत भी करते हैं
तो हम सामने वाले के नेत्रों में देखते हैं, और बहुत सारी बात शब्दों से होती है, और उससे भी ज्यादा बात जो होती है वो हमारी किसी के साथ भी नेत्रों के द्वारा होती है। तो आप बाबा के सन्मुख जब बैठे, आप बाबा से रूरिहान कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि आपकी नजर नीची है और बाबा आपको सामने देख रहे हैं, तो एक तरफा बात में मजा नहीं आएगा। इसलिए आप बाबा के सन्मुख बैठकर बाबा से दृष्टि मिलाते हुए अपने दिल की बातचीत करें। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा आपने दीदी इस बात को भी क्लियर किया, क्योंकि कभी योग में बैठते हैं कई भाई बहने, उनको ये भी क्लियर नहीं होता कि हम कहाँ देखें। तो आज आपकी बात से हमें ये बात स्पष्ट हुई कि जब बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं, इन्हीं नेत्रों के द्वारा हम बच्चों को देखा, एक माध्यम बाबा ने बनाया। बट शिव बाबा की प्रेरणाओं को, शिव बाबा की बातों को हम कैसे कैच करेंगे? तो कैच करने के लिए हमारे सन्मुख ब्रह्मा बाबा हैं। तो ब्रह्मा बाबा के नेत्र से हम अपने नेत्रों को मिलाते हैं, ब्रह्मा बाबा के नेत्रों में हम अपने नेत्रों को एकाग्र कर लेते हैं, तब हम शिव बाबा की बहुत सारी प्रेरणादायी बातें हैं, हम उनको कैच कर पाएंगे। योग में बहुत सारे अनुभव भी हम कर पाएंगे। ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए, कोई धारणा में कोई हमारे अंदर जो कमी है उसको हम पूरा करने के लिए, सेवा में भी हमको आगे बढ़ने के लिए। तो शिव बाबा, हम बच्चों से बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं? तो ब्रह्मा बाबा के नेत्रों से हम बच्चों से बात करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात लगी दीदी। तो आपने सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छे से आपने स्पष्ट किया, तो मैं समझती हूँ हमारे भाई बहने संतुष्ट हैं। तो अभी और भी जो क्वेश्चन देखेंगे आगे, हम नेक्स्ट टाइम उसको क्लियर करेंगे। और कल शाम को इसी टाइम पर 5:15 बजे से 6:15 बजे तक हम कल बाबा की जीवन कहानी कंटिन्यू करेंगे। सेकेंड पार्ट होगा, फर्स्ट पार्ट हमने परसों सुना था, तो कल हम सुनेंगे बाबा की जीवन कहानी की सेकेंड पार्ट। तो आप सभी इस जीवन कहानी को आप सभी सुने और आगे औरों को भी भेजे, उनको भी इस जीवन कहानी से बहुत सारे बाबा की प्रेरणाएं मिले। तो आप सभी का भी धन्यवाद, दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। योगी जीवन जी कर देखो, दिव्य दर्पण बन जाएगा, दिव्य दर्पण बन जाएगा, दिल से निकलेगा शिव बाबा, दिल से निकलेगा शिव बाबा, तन मन शीतल बन जाएगा, तन मन शीतल बन जाएगा, योगी जीवन जी कर देखो, योगी जीवन जी कर देखो। बुद्धीश्वर से जुड़ जाए, योग वही कहलाता है, बुद्धीश्वर से जुड़ जाए, योग वही कहलाता है, सुख हो या दुख दोनों में ही योगी सदा खुश रहता है, मन को ईश्वर में लगा दो, मन को ईश्वर में लगा दो, नया जीवन मिल जाएगा, नया जीवन मिल जाएगा, दिल से निकलेगा शिव बाबा, दिल से निकलेगा शिव बाबा,
मन शीतल